हे फीवर को एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है और ये एक एलर्जिक रिएक्शन है कुछ ऐसी सब्सटेंसेस के लिए जो हवा में पाए जाते हैं। अब ये चीज़ें हवा में जो पाई जाती हैं ये पोलन हो सकता है, यानी आपको ये अगर आपके घर में पौधे बहुत ज़्यादा हैं या आपके लॉन में आप ज़्यादा देर बैठते हैं तो पोलन की वजह से आपको ये हे फीवर हो सकता है। दूसरे नंबर पे इसमें ये हो सकता है मिट्टी की वजह से, जैसे अगर जिस जगह पे सफाई हो रही है या सफाई सुथराई हो रही हो घर में तो आपको फ़ौरन छींकें आना शुरू हो जाएँ या एलर्जी शुरू हो जाए, तो डस्ट माइट्स भी इसकी एक वजह हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे बहुत सारे लोगों को ये पेट्स से भी होता है। इसके नाम पे आपने नहीं जाना और ये टिपिकली अगर इसमें हे फीवर लिखा हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें फ़ीवर भी हो जाए, लेकिन इसके जो अमूमी सिम्टम्स हैं उसमें यूजुअली एक एलर्जिन से एक्सपोजर के बाद ये सिम्टम्स शुरू होते हैं। और जो अमूमी सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले तो नेज़ल इश्यूज़ हैं, यानी या तो रनी नोज़ होगा, बार बार जो है वो फ्लू होगा, या फिर ब्लॉक्ड नोज़ होगा यानी सांस लेने में तंगी होगी। इसके अलावा खांसी और स्नीजिंग या कफिंग दोनों हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आँखों में इरिटेशन होगी, आँखें रेड हो सकती हैं, ख़ारिश इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है, पानी आ सकता है आँखों में, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आईलिड्स जो हैं वो भी सूज जाती हैं। इसके अलावा इसमें गले में ख़ारिश हो सकती है या फिर नाक में या कान में ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा फटीग होगी और जो मुतासरा शख्स है वो बहुत कमज़ोरी फ़ील करेगा या फिर उसके जो है वो जिस्म में दर्द महसूस होगा, जिस तरह के आम बुखार में महसूस होता है। लेकिन ये आम बुखार से फ़र्क है, ये हे फीवर इसका नाम ज़रूर है लेकिन इसमें आम तौर पे बुखार नहीं होता। और इसमें अगर आप देखें कि आप ये महसूस करना चाहते हैं कि किसी आम बुखार में और इसके अलामात में क्या फ़र्क होगा, तो उसमें यह है कि जो आम बुखार है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को फैल सकता है क्योंकि वो अमूमी तौर पे किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो लेकिन ये जो हे फीवर है ये एलर्जिन की वजह से है, और अगर एलर्जिन्स के साथ एक्सपोजर कम कर दिया जाए या मिनिमाइज़ कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाता है। अब ये जो हे फीवर है ये इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर शुरू होता है और तकरीबन 1 से 3 दिन इसको डेवलप होने में लगते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये फ्यू वीक्स टू मंथ्स भी लास्ट कर सकता है, लेकिन आम तौर पे ये 1 से 2 वीक्स में रिज़ॉल्व हो जाता है। अब इसमें जो एलर्जी रिलेटेड नेज़ल डिस्चार्ज है ये भी हो सकता है, ये आम तौर पे क्लियर और थिन होता है। और लेकिन अगर बुखार में किसी शख्स को इसी किस्म का डिस्चार्ज हो या किसी चेस्ट इन्फेक्शन के साथ हो, ऐसे शख्स में उसका जो डिस्चार्ज है वो थिक होता है और वो येलो या ग्रीनिश होता है जो इन्फेक्शन को शो करता है। और दूसरे नंबर पे जो इची आइज़ हैं ये हे फीवर में बहुत कॉमन है, और जो जिन लोगों को आम बुखार की अलामत होती है उसमें ये मसला नहीं होता, आम तौर पे इची आइज़ नहीं होती हैं। इसकी जो ट्रिगर्स हैं या टाइमिंग्स हैं वो ज़्यादातर सीजनल होते हैं और ये वर्स होता है बिटवीन मार्च एंड सितंबर, जब ये पोलन्स जो हैं ये ज़रा ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा बाकी साल के महीनों में ये इतना ज़्यादा लोग इसको महसूस नहीं करते या ये मसला नहीं होता। और अगर राउंड द ईयर किसी को सिम्टम्स रहते हैं तो ये ज़्यादातर इनडोर एलर्जीज होते हैं, जैसे मिट्टी है, डस्ट है, या मोल्ड्स हैं, फंगस है, घर में कहीं लग गई है पता नहीं चला, या फिर ये जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा घर में पेट्स रखे हुए होते हैं, तोते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, वो रखा हुआ है, या उनके फर से या उनकी स्किन से आपको ये एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से आपको हे फीवर हो जाता है। ये कुछ वजूहात हो सकती हैं। अब इसकी जब हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं हमने वो मैनेज करने होते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना ट्रिगर देखना होता है कि आया आपको ये पोलन से हो रहा है या ये आपको डस्ट से हो रहा है या ये आपको अपने घर में जो पेट्स रखे हुए हैं उनके स्किन से या उनके हेयर से हो रहा है या उनके फर से हो रहा है। तो आपने ट्रिगर आइडेंटिफाई करना है। वंस आप ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोशिश रहें कि आप उस ट्रिगर से दूर रहें। कुछ लोगों को ये इतना ज़्यादा मिट्टी की वजह से होता है कि अगर उनके घर में सफाई हो रही हो तो उन्हें दाखिल होते ही छींकें होना शुरू हो जाती हैं, वो एकदम शोर मचा देते हैं कि सफाई बंद करें या वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये आपने अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस होगी और नॉलेज होगा तो आप आसानी से अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें जो मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी अद्वियात हैं जैसे एलर्जी के लिए मौजूद हैं मार्केट में, और वो सोजिश को कम करती हैं गले की, और आपके बाकी मसाइल का हल भी मौजूद होता है। लेकिन आपको
कोशिश करें कि जब आपको ये मसला हो जाए तो घर में सेल्फ़ मेडिकेशन करने की बजाय किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएँ। वो आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दे देंगे, कोई आपको वो एंटी एलर्जीज़ दे देंगे और आपको कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देंगे। यानी अगर आपके जिस्म में दर्द है, पेटों में खिंचाव है, तो उसके मुताबिक आपको अद्वियात दे देंगे। ठीक, और इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन किसी को सूट करती हैं और किसी को नहीं करती। तो जो है एक होम रेमेडीज़ की ये है कि अगर आप पेट्रोलियम जेली को अराउंड द नॉस्ट्रल्स अप्लाई कर देंगे तो वो पोलन्स जो हैं वो उनको ट्रैप कर लेती है और आपके जो है वो सांस के उसमें निज़ाम में पोलन्स जो हैं वो किसी हद तक उनका एंटर होना मुश्किल हो जाता है। वो एलर्जेंस को बाहर ही रोक लेती है। तो ये एक छोटा सा टोटका है, लेकिन ये इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल। आप इसे हर वक्त अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो मे बी हर कोई इसको कंफर्टेबली बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। सो इस तरह की कुछ और होम रेमेडीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन कोशिश करें कि एहतियात करें और अगर आपको ये हो गया है तो किसी मुस्तनिद मालिज से मशवरा करके इसकी ट्रीटमेंट लें ताकि आप इससे टाइम से रिकवर कर सकें।